बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के साथ गजावयम में गए, यानी हस्तिनापुर में गए, और पितरम सांत्वयामास है। पितरम का मतलब अपने चाचा धृतराष्ट्र को सांत्वना दी, और गांधारीम चा तपस्विनीम, और गांधारी जो तपस्विनी हैं उनको भी सांत्वना दी। तो जो धृतराष्ट्र है उनको तपस्वी नहीं कहा गया, लेकिन गांधारी को तपस्विनी कहा गया। पति तपस्वी नहीं है, पत्नी तपस्विनी है। तो इसमें क्या बहुत बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृत माने जो पकड़े हुए है, और राष्ट्र माने राज्य को। तो राज्य को पकड़े हुए हैं, राज्य को नहीं छोड़ रहा, अपनी सीट नहीं छोड़ रहा है ना। और इतनी बुरी हालत हो गई है ना। तो आजकल की भी जो नेता लोग हैं वो धृतराष्ट्र ही हैं, अपनी सीट नहीं छोड़ते। बुढ़ापा आ गया, उनको जो है जब तक गोली ना मारी जाए तब तक सीट नहीं छोड़ते। और क्यों नहीं छोड़ते सीट? कहते हैं कि अगर हम सीट छोड़ दें तो भारत वर्ष कैसे चलेगा। मैं पूरे भारत को मैं ही चला रहा हूँ। हाँ, तो इस संबंध में एक कुत्ते को कहा जाता है कि कुत्ता कभी कभी जो है दो बैलों के बीच में चलने लगता है। बैलगाड़ी होती है, दो बैल, उनके बीच में एक कुत्ता जो है चलने लगता है। तो कोई कहे अगर, अरे भाई कुत्ते महाराज क्या बात है? बोले अरे कुछ मत पूछो, पूरी गाड़ी का भार तो मैं चला रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ। इसी प्रकार से नेता लोग जो धृतराष्ट्र हैं, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते कि हम भारत को चला रहे हैं, है ना। और उन्हीं के कारण जो है भारतवर्ष की जो प्रजा है वो सब जो है दूषित हो रही है, उनकी चेतना दूषित हो रही है। क्योंकि ये लोग जो है क्या है, 4 नियमों को तोड़ते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, और वही उन्हीं की देखा देखी प्रजा भी बिगड़ रही, यथा राजा तथा प्रजा। तो धृतराष्ट्र तपस्वी नहीं है। धृतराष्ट्र ने जो है अपनी सीट नहीं छोड़ी, अपना राज्य का सिंहासन नहीं छोड़ा, और उनका पुत्र जो है जितना भी अन्याय कर रहा है उसका साथ दे रहा है। तो धृतराष्ट्र में और महाराज उग्रसेन में यही अंतर है। महाराज उग्रसेन कंस के पिता थे, तो कंस जो है युवराज था, लेकिन जैसे उसने देवकी के पहले पुत्र को मारना चाहा, श्रीमद् भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में ज़्यादा विस्तार से। तो पहले पुत्र को जब वसुदेव जी लाए और कंस मारने लगा देवकी के पहले पुत्र को, तो उसी समय उग्रसेन महाराज ने आदेश दिया अपने यादवों को कि कंस को बंदी बना लो। और कंस के जो है साथ में बहुत से असुर थे, उसके जो है अपना अलग सर्किल था। तो जो असुर थे उनका जो है यादवों के साथ में बड़ा युद्ध हुआ, और सभा में ही जो है खून हो गया। और कंस ने जो है फिर अपने पिता को बंदी बना लिया और जो है सिंहासन पर बैठ गया। तो उग्रसेन महाराज ने जो है अपने पुत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया कि बेटा तुम्हारी अगर इच्छा है तो ठीक है, करो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। उग्रसेन बंदी हो गए कंस के द्वारा, और कंस ने जो है सब प्रकार की दादागिरी की। तो भगवान कृष्ण ने फिर कंस को मार करके उग्रसेन को ही राजा बनाया, क्योंकि उन्होंने जो है राज्य के सिंहासन पर उन्होंने मतलब बैठे नहीं रहे कि छोड़ दिया राज्य का सिंहासन, और बंदी बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस अपने पुत्र के साथ में समझौता नहीं किया। लेकिन धृतराष्ट्र बिल्कुल उल्टा है। दुर्योधन कितनी भी चालें चल रहा है, जितनी उल्टी चालें चल रहा है, धृतराष्ट्र उसका साथ दे रहा है। तो अगर कृष्ण चाहते तो धृतराष्ट्र को राजा बना देते, जैसे उग्रसेन कंस को मार करके उग्रसेन को राजा बना दिया। तो इसी प्रकार से धृतराष्ट्र के सब पुत्र मारे गए, तो धृतराष्ट्र को राजा बना देते। राजा नहीं बनाया धृतराष्ट्र को। क्यों राजा नहीं बनाया? क्योंकि ये कैसा राजा है, अपने पुत्र जो है जितने भी अन्याय करता है, मेरा पुत्र है ना, उसी पुत्र के मोह में वो जो है चल रहा है और अन्याय कर रहा है, पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है। उनको उनके मकान में आग लगाई दुर्योधन ने, तो धृतराष्ट्र के साथ उसका पूरा जो है था षड्यंत्र,
है ना, पांडवों को जो है जुआ में हराया। ये सब षड्यंत्र धृतराष्ट्र के साथ में ही दुर्योधन ने किए कि पांडवों को वनवास मिला, सब कुछ मिला। तो भगवान ने धृतराष्ट्र को फिर राजा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को बड़ा सम्मानित रखा। तो भगवान जो है जब आए हस्तिनापुर में तो धृतराष्ट्र को सांत्वना दी और ये कहा कि आप जहाँ पर हैं आप वैसे ही रहिए, आप पूरे जो है सम्मानित रहेंगे, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। अंतर केवल यही रहेगा कि अब आपके पुत्र दुर्योधन और आपके दुशासन स्वपुत्र अब नहीं हैं, लेकिन आपके ये 5 पांडव आपके ही पुत्र हैं, वो आपकी उसी प्रकार सेवा करेंगे जिस प्रकार से आपके पुत्र आपके स्वपुत्र करते थे। तो आप जो है अपने महल में उसी प्रकार से सुरक्षित रहिए, आपकी सुरक्षा और सम्मान सब कुछ आपका जो है उसी प्रकार से होगा। और युधिष्ठिर महाराज रोज़ धृतराष्ट्र के दर्शन करने के लिए आते थे सवेरे सवेरे, और राज्य का जितना भी कार्य है वो सब धृतराष्ट्र को बताते थे। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को सब बताते थे राज्य का जो भी कार्य है, और धृतराष्ट्र की अनुमति से जितने कार्य हैं वो भी करते थे। तो अपना पूरा समय देते थे धृतराष्ट्र के पास और उनको प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज का इस प्रकार से जो है व्यवहार था। तो भगवान कृष्ण की नीति के अनुसार धृतराष्ट्र का सम्मान तो हुआ, लेकिन राज्य का जो है कार्य क्या कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं और विदुर जी उनके साथ में, युधिष्ठिर महाराज के साथ में विदुर जी हैं। तो विदुर जी जो है मतलब पूर्ण रूप से क्योंकि धर्म के अवतार हैं, तो वो जो है निर्णय करते हैं कि किसको दंड दिया जाए, किसको पुरस्कार दिया जाए, कौन अपराधी है और कौन कितना अपराधी है, किसको कितना दंड मिलना चाहिए। तो ये सब जो है मतलब कार्य युधिष्ठिर महाराज करते हैं और धृतराष्ट्र को जो है केवल सूचना देते रहे। लेकिन गांधारी में चाह तपस्विनी, लेकिन गांधारी तपस्विनी है। तो गांधारी तपस्विनी है तो उनकी जो तपस्या है वो बहुत विशेष है। आप सोचिए कि कौन ऐसा कर सकती है, कोई स्त्री ऐसा क्या कर सकती है? उसे पता चले कि जिस पति के साथ मेरा विवाह हो रहा है वो जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है ना। आजकल तो जो है मतलब बहुत बड़ा ये चल रहा है ना, स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन, स्त्रियों की स्वतंत्रता का आंदोलन, कि स्त्री जो है अब इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो जो है अपने माता पिता के अधीन रहे और वो जिसके साथ शादी कर ले उसके साथ शादी कर ले। तो लड़की जो है, लड़की को अपनी स्वतंत्रता मिलना चाहिए, वो जो है खुद अपने पति का चुनाव करेगी। तो इस तरह की बहुत से जो बातें हैं वो चलती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाया, ऐसा नहीं था। और गांधारी जो है उसका कोई भी चुनाव नहीं था अपना पति के लिए, अपने पति के लिए कोई चुनाव नहीं था। उसको जन्म से ही वो शिक्षा ऐसी मिली, बचपन से ऐसी शिक्षा मिली कि जो भी पति मिले तो मैं उसकी सेवा करूँ। और जैसे ही उनको पता चला कि निश्चित हो गया विवाह किसके साथ? धृतराष्ट्र के साथ, जो कि जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपने को अंधा बना लिया, है ना। आप सोचिए कि अगर आपकी आँख में एक दिन भी पट्टी बांधी जाए तो कैसा लगेगा? एक दिन भी जो है अगर आपकी आँख में पट्टी बांध दी जाए तो कैसा लगेगा? बहुत मुश्किल है, हाँ। और वो भी राजघराने की कन्या गांधारी, इतनी जो है इनकी तपस्या, इतनी ज़्यादा तपस्या थी गांधारी की कि जिस समय 5 पांडव आए गांधारी माता को जो है प्रणाम करने के लिए, तो गांधारी माता ने जो है अपनी पट्टी, आँखों की जो पट्टी है वो ऐसे थोड़ा सा किया, ऐसे किया तो पट्टी के नीचे से युधिष्ठिर महाराज के पैर दिखाई दिए, पैर के नाखून दिखाई दिए। और गांधारी को जो है इतना आक्रोश था कि मेरे पुत्रों की जो है हत्या हुई है। तो इस
क्रोध में जो है युधिष्ठिर महाराज के पैरों को देखा तो उनके नाखून काले पड़ गए। युधिष्ठिर महाराज के नाखून काले पड़ गए। तो इतना जो है तब तपस्या का तेज था। तो पांचों पांडव फिर जो कृष्ण के पीछे खड़े हो गए, कृष्ण ही सामने खड़े और पांचों पांडव जो है कृष्ण के पीछे खड़े हो गए। तो समय कृष्ण जो है जब समझाते हैं गांधारी को, तो गांधारी को समझ में नहीं आता और उन्होंने जो है कृष्ण को भी श्राप दिया। कृष्ण को श्राप दिया कि आपने जो है आप चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, आपने युद्ध नहीं रुकवाया और सब जो है इतना बड़ा जो है संहार करवाया, नरसंहार करवाया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि 36 साल के बाद आपका भी जो है पूरा यदुवंश आपस के ही कलह में नष्ट हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो होना ही है और मेरी इच्छा से होना है। मेरे यदुवंश को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, तो वो तो इस प्रकार से नष्ट होगा ही, तो मेरी इच्छा है। लेकिन तुम अपनी तपस्या क्यों नष्ट कर रही हो? तुम मुझे श्राप दे करके अपनी तपस्या क्यों नष्ट कर रही हो? तुम क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा जो पुत्र था, जितना अन्याय कर रहा था, उसको तुमने रोका नहीं, उसको तुमने बांधा नहीं, उसको तुमने बंधन में नहीं डाला, उसको तुमने अपना अगुआ बनाया और उसने जितने भी अन्याय किए वो क्या सब ठीक है? तो फिर गांधारी को कोई उत्तर नहीं मिला, भगवान ने डांटा। तो भीष्मदेव और गांधारी में यही अंतर है। भीष्मदेव जो है बहुत तपस्वी हैं, गांधारी भी बहुत तपस्वी हैं, लेकिन अंतर क्या है कि भीष्मदेव की तपस्या है सफल है, क्योंकि वो कृष्ण का गुणगान करते हैं, वो कृष्ण कथा सुनाते हैं। भीष्म जी जो है कृष्ण की महिमा जानते हैं और गांधारी कृष्ण की महिमा नहीं जानते, अंतर है। और कोई व्यक्ति अगर बहुत तपस्या करे लेकिन अगर कृष्ण की निंदा करे कि महाभारत युद्ध उन्होंने कृष्ण ने कराया, तो कितनी भी तपस्या हो वो सब क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी। तो गांधारी की तपस्या है इन कृष्ण के तत्व को नहीं जानते। भीष्मदेव महाभागवत है, वो कृष्ण के तत्व को जानते हैं। भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को इतना ज्ञान दिया। तो तपस्या तो बहुत लोगों के जीवन में होती है ना, लेकिन फिर भी वो जो तपस्या है तो उसमें उनका एक अहंकार ही बढ़ जाता है और वो कृष्ण के तत्व को अगर नहीं जानते हैं और कृष्ण की निंदा करते हैं तो सब तपस्या धूल में मिल जाती है। जैसे जैनी लोग हैं तो बहुत तपस्वी होते हैं, उनका भी बहुत तपस्या होती है ना, लेकिन कृष्ण की निंदा करते हैं। युद्ध क्यों कराया? क्योंकि वो अहिंसा के पक्ष में होते हैं, अहिंसा के पक्ष में वो कृष्ण की निंदा करते हैं। कृष्ण ने इतनी हिंसा कराई है ना, तो कृष्ण के तत्व को नहीं जानते, तो क्या होगी? सब तपस्या नष्ट हो जाएगी, सब तपस्या नष्ट हो जाएगी है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे जो तपस्या है वो दिव्य तपस्या है। और दिव्य तपस्या क्या है? सीधे हम भगवान की जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम मंगलारती, ये दिव्य तपस्या है। आप मंगल आरती में आते हैं, आप माला पर जप करते हैं, दिव्य तपस्या है। आप भागवतम सुनते हैं, दिव्य तपस्या है। तो इस तपस्या से क्या है? आपकी शुद्धि भी होती है और आपकी शुद्धि होती है तो फिर ये तपस्या फिर आपका जो है जीवन बन जाता है। जैसे कथा, तो अभी आपको हो सकता है कि कथा में रुचि नहीं हो रही है और आप तपस्या के रूप में इसको सुन रहे हैं कथा, लेकिन जब इस तपस्या के द्वारा जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो फिर ये कथा जो है आपका जीवन बन जाएगी, ये आपका एक आनंद बन जाएगा। दिव्य तपस्या ऐसी होती है। तो जो भगवान की भक्ति के जो कार्य हैं, प्रभुपाद ने जो कार्यक्रम हमें दिया है, तो ये जो है तपस्या केवल तपस्या नहीं है, ये तपस्या क्या है? दिव्य तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्मष्टोख्यम तुनत्तम। तो वो दिव्य तपस्या, इसके द्वारा क्या होगा? आपका शुद्धिकरण होगा, और जब आपका शुद्धिकरण होगा तो अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो कृष्ण कथा का जो सुख है फिर आपको ऐसा प्राप्त होगा कि आप छोड़ नहीं सकते इसको। अब तपस्या नहीं रही, अब ये तपस्या नहीं रही,
अब ये क्या हो गया, आपका जीवन बन गया, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपकी आसक्ति हो जाएगी इसी में। तो शुरू में तपस्या के रूप में आप कर रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं या जप कर रहे हैं, है ना, आगे चल कर के फिर ये तपस्या नहीं रहेगी, आपकी आसक्ति हो जाएगी। और कैसी आसक्ति हो गई, जैसे कि विषयी लोगों की विषयों में आसक्ति है, स्त्री पुरुष में आसक्ति होती है। हाँ, इसी प्रकार से हमारी आसक्ति जो है कैसी होती है, कृष्ण कथा में आसक्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन में आसक्ति हो जाती है। तो ये जो तपस्या है, इस प्रकार की तपस्या है। तो कलयुग में चूँकि इतना समय नहीं है कि हम अलग से तपस्या करें और फिर जो है हम भक्ति के मार्ग में आएँ, तो जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें जो है सरल रास्ता दिया गया है, सरल और जो है संक्षिप्त, शॉर्ट, सिंपल एंड शॉर्ट। तो कलयुग में चूँकि आयु बहुत थोड़ी है और कभी भी हमारी आयु समाप्त हो सकती है, तो सिंपल एंड शॉर्ट, सरल और बिल्कुल संक्षिप्त हमें जो है विधि दी गई है। तो गांधारी की तरह तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई माता जी जो है अपनी आँखों में पट्टी बांध ले, उनके पति की अगर मान लो आँखें चली गई या पति को नहीं दिखाई दिया, तो कोई माता जी भी अपनी आँखों में पट्टी बांध ले, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तपस्या से हो सकता है कि आप जो है भक्ति में ना आ पाएँ। गांधारी जो है वो फिर भी कृष्ण की भक्ति में नहीं आ पाएँ और कृष्ण को ही साप देने के लिए तैयार होंगे। और कृष्ण को साप कोई देगा तो क्या हो गया, उसकी सब तपस्या नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसी तपस्या से। तो उससे अच्छा है कि हम सीधे जो है कृष्ण की भक्ति की ही तपस्या करें, सीधे कृष्ण की भक्ति की तपस्या करें, हैं, और कृष्ण के गुणों को सुने। हमारे मन में भी कृष्ण के प्रति कुछ अगर शिकायत है, कोई शंका है, तो हम पूछें, प्रश्न करें। तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, तो प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना, तो जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं उपदेश करेंगे। तो ये कार्य हम रोज़ कर रहे हैं, ये कार्य हम रोज़ कर रहे हैं। कि प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, व्यासन पर कोई व्यक्ति बैठा है तो प्रभुपाद ही उसके मुँह से बोल रहे हैं। तो आप रोज़ प्रभुपाद से ही सुन रहे हैं और प्रभुपाद ही तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शिना ज्ञानिना तत्वदर्शिना प्रभुपाद ही हैं। हम रोज़ प्रभुपाद से सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति व्यासन पर बैठा है तो वो प्रभुपाद का प्रतिनिधि, वो प्रभुपाद की बात दोहरा रहा है ना। और आप जो है क्या करते हैं, प्रणिपात न परिप्रश्न से भैया, आप सेवा कर रहे हैं तो यहाँ मंदिर में जितनी सेवा के कार्य हैं वो भी आप कर रहे हैं। प्रणिपात आप जो है प्रणाम भी कर रहे हैं, तृणादपि तिनके की तरह आप जो है जमीन में लेट करके प्रणाम भी कर रहे हैं, तो प्रणाम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, है ना। और एक भक्त भी प्रश्न करता है तो सबका लाभ होता है, जरूरी नहीं कि सब लोग प्रश्न करें। तो एक भक्त भी प्रश्न करता है तो सबको लाभ होता है। या वक्ता प्रश्न करते हैं श्रोताओं से तो वो भी प्रश्न है, इसलिए प्रश्न है, सेवा है, प्रणाम है, ये सब हो रहा है। और फिर आप सुनते हैं तो पूरी विधि जो है हो जाती है इसमें कि आपका जो है ये क्या हो गई, ये दिव्य ज्ञान की तपस्या है। भाव ज्ञान तपस्या पूता मन भाव मांगता। तो बहुत से लोग ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए। अब जो ये तपस्या की जरूरत नहीं है कि आप आँखों में पट्टी बांधो अपनी, है ना। तो आँखों में पट्टी बांधने से अच्छा है कि आप जो है भक्तों का दर्शन करो और भगवान के दर्शन करो। क्यों आँखों में पट्टी बांधोगे यहाँ जो है भगवान का दर्शन हो रहा है, भक्तों का दर्शन हो रहा है, तो आँखों में पट्टी क्यों बांधोगे, है ना। तो आँखों में पट्टी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है अपनी आँखों की रक्षा करो, क्योंकि आँखें जो है आपको भगवान के धाम ले जाएंगी। आँखों की अच्छी तरह से रक्षा करो कि आँखों की जो है पूरी सुरक्षा हो अच्छी प्रकार से, बढ़िया, क्योंकि आँखों की ज़रूरत है आपको, है ना। आप आँखें खोल करके सुनो क्लास, आँखें मत बंद करो। अगर आँखें बंद होंगी कान भी बंद हो जाएंगे। तो आँखें खोलो, कान खोलो, कानों की रक्षा करो, कानों से अच्छी प्रकार सुनाई दे। तो ये सब रक्षा करो अपने, क्योंकि इनके द्वारा जो है आपको वो तपस्या प्राप्त होती है जो ज्ञान की तपस्या है। तो आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो यहाँ गांधारी तपस्विनी की जो बात है वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। भीष्मदेव की जो तपस्या है वो अनुकरणीय है। कितने सरसैया में लेटे हैं तो भी वो भगवान की कथा सुना रहे हैं।
कृष्ण कथा बोल रहे हैं। तो आप जो है लेटे लेटे भी बीमार हैं, अगर अपने कमरे में बीमार हैं तो भी लेटे लेटे कथा सुन सकते हो, ऑनलाइन सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो कितने आप जो है कथा, कृष्ण कथा जो है इतनी ज़्यादा आपको उपलब्ध है और इतना सस्ती है कि आप हर समय कथा सुन सकते हो। तो भीष्म जी सरसैया में लेटे हैं, आप लेटे लेटे भी हैं कृष्ण कथा सुन सकते हो। तो सोते सोते भी कृष्ण कथा सुन सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। कथा मंदिर में जो क्लास हो रहा है उस समय सोने में दोष है, लेकिन आप सोते समय अगर आप सुनते हो और सो जाते हो सुनते सुनते, तो उसमें कोई दोष नहीं हो। ये गुण है। सोते समय भी आप सुनते हो, लेकिन कथा के समय आप सोते हो तो वो दोष माना जाता है। तो सोते समय अगर आप कथा सुनते हो तो ये गुण है। तो आप सुनो, हर प्रकार से हर समय सुनो, ठीक है ना। तो यही जो है मतलब संदेश है कि हमें गांधारी की तरह तपस्या नहीं करनी है, भीष्म देव की तरह तपस्या करनी है। बीमार हो तो भी मंगल आरती में आओ, बीमार हो तो भी क्लास में बैठो। तो भीष्म देव कितनी जर्जर हालत में वो जो है क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। प्रभुपाद भी उसी प्रकार से मृत्यु शैया पर लेटे हैं और भागवत के तात्पर्य बोल रहे हैं। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आ रहा It's Grace.